आपको क्या लगता है इनमें काबिलियत है कि ये छोड़ पाएंगे शराब? छोड़ सकते हैं अब, लेकिन कई बार कहे हैं कि हम छोड़ देंगे। इनका तबीयत गड़बड़ था भी, लगभग साल भर हो गया। कह रहे थे कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, उसके बाद फिर चालू कर दिए। और ये तो अभी भी इस गलतफहमी में है कि ये छोड़ चुके हैं। 3-4 दिन पहले नशे में थे, शौचालय का पाइप वाइप तोड़ डाले हैं। गलत बोल रहे हैं। दोनों गलत बोल रहे हैं क्या? दोनों ने सेम बात बोली। अब तोड़ने के बाद पछताए भी। आपको याद रहता है आप क्या कर जाते हैं नशे में? जब बहुत बढ़िया काम करके बेकार हो गए, सब हम बेकार ही हैं, तो कब हटाओ, जाने दो, अब जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए ये खर्चा पानी बराबर देते हैं? नहीं, खर्चा तो वही अपना देती हैं। बस बच्चे अगर आ गए तो उनको जो उनके पास रहता है 10-20 वही देते हैं। मतलब सब कुछ लक्ष्मी जी ही कर रही थी। भले ही अपने घर चली गई हो, पर बच्चे तो आपके ही हैं, तो उनके घर चले जाने से बच्चों के लिए पैसे देने का क्या मतलब? जब वो हमेशा गाली देती कि हाँ, तो शब्द जाना जाता है आपका होता है। गाली चाहे तुम उनको दो या वो तुमको देते तो अच्छी चीज नहीं है। लगभग 5-6 हजार रुपया करवा चौथ मुखी थी और दिन भर गाली दे रही थी। हम खाना भी नहीं खाए। खाना पहले खा के दरवाजा बंद करके सो गए। खाए ही नहीं थे, पर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ। और क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी जी ने कोई गलती की है इस शादी में? 2-3 साल ठीक ठाक चला। 2-3 साल के बाद जब बंटवारा कर लिए, मतलब अलग अलग रहेंगे, तब से 1-1.5 साल बाद ये विवाद हुआ है। बंटवारे का जड़ बना कहाँ से हम बता रहे हैं। हम घर के मालिक थे, हम ही खुद। जितना घर का खर्चा लगता था हम लाते थे। ये कहती थी, जैसे शाम को दुकान से छूटते थे, ये कहती थी कि वो सब्जी बना के ले जाके लुकवा देती हैं, और सब्जी मुझे खाने को नहीं मिलता है, या तुम्हारे लिए नहीं है। आधा सूख जाता था, आधा बहवाया जाता था। चाहे ये करती थी चाहे वो। आए दिन यही विवाद होता रहा। ये गलत बात है। सुनिए, पहली चीज यही चीज पे इन्होंने बंटवारा करा। चलिए, हमने सनोज जी के पक्ष में तो उनके छोटे भाई मनोज जी को बुलाया और उनसे बात की। अब लक्ष्मी जी के पक्ष में भी उनके परिवार से किसी को बुला लेते हैं। इनकी बुआ जी आएंगी और हमसे बात करेंगी। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए। सरोज जी। हाँ लक्ष्मी जी शादी में जब परेशान हुई, हाँ आपके पास कई बार आई। हाँ। क्या कुछ हुआ है शादी में? अभी शादी में तो हम थे नहीं। अभी जो परेशानी होता मेरे को बोलते थे, उनको भी समझाई हूँ कि गाली गलौज मार पीट करना अच्छा चीज नहीं है। इनको भी समझाई, देखो थोड़ा बर्तन जहाँ रहता तहाँ कुछ न होता, संभल के अपना रहो। मैं कितना साड़ी इसको दी, पूरा साड़ी जला दी। तो आपकी दी हुई साड़ियाँ क्यों जला देते थे? हाँ, जला दिए। पूछो इनको कितना मैं साड़ी दी हूँ। इतना गंदा गंदा गाली देते हैं। हम रिश्तेदारी में गए थे, इनको कितना बोली, भैया देखो गाली गलौज नहीं करो। भाई फिर भी ये मेरी बात नहीं माने। मैं कितना जनिक बोली हूँ, मेरा सुधर गए। भाई ये कभी सुधरे नहीं। एक घर से गई हैं तो जब भी हमारे घर में कभी ताला नहीं लगता था। एक जंगला था, उसके जंगले से बच्चों को में डाल के सामान निकाला जाता था बराबर। धीरे धीरे उस घर से जितना भी सामान था सब उठा ले गए। देखो पूछ लीजिए, वही बैठी एक सुई तक नहीं छोड़ी घर में। जब कुछ नहीं रहेगा, वो भी नहीं रही, तो साड़ी हम क्या करें? साड़ी को रखाएं, वो भी तो चूहा काट दें। सुनो, आप सही रहते तो आपका भाई भी सपोर्ट करते। हम मेरे पास थी नहीं बचा है। मैं बोली क्या बोलता, मैं इनको मना कर रही थी। मैं मना कर रही थी, मत जाओ तुम, अपने देवर को साड़ी पैसा भेज दो, शादी मत जाना।
फिर बोली नहीं, मेरा देवर बोला है कि कुछ नहीं होएगा, आ जाओ। आने के बाद उसको मारे थे। क्यों मारे थे भाई? वो अपने शादी पैर मारे पे तुमको ना? सपोर्ट करना चाहिए। शादी मारे ना? सरियम नहीं मारे थे, बाद में मारे थे, घर में हलने नहीं देते थे। तो कह रही हैं बुआ जी, सही कह रही हैं मनोज जी। जी, शादी में जब गए थे उस दिन विवाद हुआ था। सनोज जी, ऐसा है ना, आपके हिसाब से पहले लक्ष्मी जी झूठ बोल रही थी, फिर आपके भाई भी आके आपके खिलाफ यूं ही कह रहे थे, अब बुआ जी भी आपके खिलाफ कह रही है। आपको लगता है सब आपके खिलाफ हैं? सब जो कह रहे हैं सब सही है, हमें अब उसके आगे हमें कुछ सफाई नहीं देना है। तो ये जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक है अब मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपने जो कहा वो सच है। इसका मतलब सिर्फ यही हो जाता है कि अब आपके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए शब्द बचे नहीं हैं। नहीं, कोई मौका नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर तो समाधान के लिए आए हैं, लेकिन जितने प्रॉब्लम्स ये लोग बता रहे हैं उसके लिए सबसे पहली शुरुआत तो आपको बात मानने से करनी पड़ेगी। लेकिन आप जिस तरीके से मान रहे हैं ना, उसको मानना नहीं, उसको नहीं, मुझे हाथ मानना झटकना भी बोलते नहीं हैं। है। मानना भी नहीं। आपको एक बात कहूँ सनोज जी, हाँ बोलिए। मर्दानगी जो है ना वो दारू की बोतल खत्म करने में नहीं, पर अपनी बीवी के आंसू पोंछने में ज्यादा दिखती है। सनोज जी, अब सारी बात सुनने के बाद हाँ? मैं एक बार फिर से आपसे पूछती हूँ, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि आए अपने बच्चों को देखें, एक 4-6 महीना का मुझे समय दें, सुधार आएगा तो आएंगी, ना सुधार आएगा ना आएंगी। और लक्ष्मी जी, आप क्या चाहती हैं? नहीं, हम 3 बार बैक हो चुके हैं, अब बैक होने की कोई रीजन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं लीगल एक्सपर्ट, रिसेंटली रिटायर्ड प्रिंसिपल जज स्वाति चौहान जी। चलिए अब उन्हीं से पूछते हैं क्या समाधान है। स्वाति जी, वेलकम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इतनी देर से जो कुछ भी इनकी शादी के प्रॉब्लम्स हैं वो देख रही हैं, आप क्या कहेंगी जो इनकी करंट सिचुएशन है उसे लेकर? सारांश ऐसा मुझे लगता है कि लक्ष्मी वापस नहीं जाना चाहती है सनोज के पास। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उसके साथ शारीरिक अत्याचार के साथ साथ मानसिक अत्याचार भी हुआ है। जैसे उस पब्लिक प्लेस पे मारा, जिसकी वजह से उसने बताया कि मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ऐसा लगा कि मैं अपनी जान ही ले लूं। एक प्रेग्नेंट वाइफ को जो 1.5 महीना प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, उसको रास्ते पे मारना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी है ये। मतलब इस हद तक उसके साथ मानसिक अत्याचार और शारीरिक अत्याचार भी हुआ है। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई है उसने, अपनी पत्नी लक्ष्मी की जिम्मेदारी नहीं उठाई है। तो ये सब जो बातें हुई है इन दोनों के बीच में, ये जताती है कि लक्ष्मी के साथ अत्याचार तो हुआ है। बार बार कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे भी चाहिए, मुझे लक्ष्मी भी वापस चाहिए, मगर उन्होंने अभी तक ऐसा कोई सबूत या ऐसा ठोस बात ऐसी नहीं कि मैं शराब छोड़ दूंगा। आंखें भी नहीं मिला सक रहे हैं वो ठीक से किसी के साथ। तो उनके अंदर ना ग्लानि तो है, उनके अंदर गिल्ट है कि जो मैंने किया है वो गलत है। वो एक अच्छी बात है। जब तक वो अपने आप को साबित ना करें कि वो एक बदलाव अपने आप में चाहते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तब तक तो मुश्किल है इन दोनों का रिश्ता टिक पाए।